ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः, तिगंत प्रकरण में भ्वादी गण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा संख्या आज हमारी है त्रयोदशी, 13वीं कक्षा है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में जो भी हमने पढ़ाया था आपको, उससे आगे अब पढ़ाना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 420वां सूत्र नित्यम नितः। लोट लकार हमारा कंप्लीट हो गया, परस्पर का भू धातु का। अब क्या हो गया? लट हो गया, लिट हो गया, लुट हो गया और लिट हो गया। ठीक है, और लिट के बाद में हमारा लोट हो गया। कितने हो गए? लट, लिट, लुट, लिट, लोट। अब जो टकार वाले थे वो तो समाप्त हो गए, माने ट अंत वाले लकार। अब नकार वाले आरंभ होंगे। अब वही है, पहले ल के पीछे ल में प्रत्याहार के वर्णों के अनुसार हम अच जोड़ते जा रहे हैं। ला अ लट और लिट ई आ ई उ ऐसे जोड़ते। अब न लगाएंगे पीछे और वही क्रम से ला में अ ई उ जोड़ते जाएंगे। तो अब ला में आ जोड़ा ला बन गया और न लगा दिया पीछे, तो क्या? लंग लकार। ये नित लकार है। तो अब नित लकार में हमारा आता है सबसे पहले लंग लकार। क्या आता है? बोलो जी। लंग लकार। चार सौ 21वां सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में क्रम में। ठीक है, पुस्तकों कई पुस्तक पाठ भेद के अनुसार कभी एक दो सूत्र आगे संख्या भी हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें जो इनकी गोविंद प्रसाद जी वाली है, इसमें एक सूत्र आगे चल रहा है क्योंकि इसमें कहीं आगे पीछे, जैसे ये यहाँ पर 421वां दिया है और हम इसमें देखेंगे तो ये 422 है इसमें, क्योंकि इसमें एक सूत्र बीच में जो मैंने बताया था वो नहीं, तत्पश्चात सर्वविभक्ति, वो नहीं पढ़ाया था, वो मैंने आपको बता दिया था। तो कोई बात नहीं, ऐसे पाठभेद इसमें मिलता है भिन्न भिन्न संस्करणों में। तो अब हमको लंग लकार करना है। तो लंग लकार किस अर्थ में होता है, इसको बताने के लिए यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का सूत्र अवतरण दे रहे हैं। अनद्यतने लंग, बोलिएगा मेरे साथ। अनद्यतने
लंग, अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग। ये अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 111वां सूत्र है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर से जब आप अष्टाध्यायी आपके पास में होगी तो जब आप अष्टाध्यायी देखेंगे तो मैं बता देता हूं, इसमें ऊपर से अधिकार आ रहा है, माने अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर से एक तो अनुवृत्ति आ रही है इसमें प्रत्यय और परश्च की, इन दो की आ रही है। और फिर उसके बाद में इसी पाद में एक सूत्र है भूते, भूते की अनुवृत्ति आ रही है। और इसी अध्याय में प्रथम पाद में एक सूत्र है धातु, तो धातु का अधिकार चल रहा है। तो उन सब की अनुवृत्ति इसमें लगेगी, प्रत्यय की, परश्च की भी, धातु की भी और भूत की भी। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ इन्होंने किया है अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातोर्लंग स्यात्। प्रत्यय परश्च परे हो जाता है। कहते हैं अनद्यतन, अनद्यतन अद्यतन का अर्थ होता है आज का, आज का, और अनद्यतन माने जो आज का नहीं है। तो अनद्यतन दो प्रकार का होता है, एक अनद्यतन जो आज का नहीं है अर्थात आगे आगे होगा अथवा पीछे होगा। तो उसमें दोनों प्रकार के अनद्यतन में से इन्होंने क्या लिया है, भूत वाला लिया है, जो बीता हुआ जो अनद्यतन। तो कहते हैं अनद्यतन भूतार्थ, माने अनद्यतन भूत जो अर्थ है, बीता हुआ जो काल अर्थ है, उसके व्यवहार में वर्तमान धातु वृत्ति, माने उस भूतार्थ, माने अनद्यतन भूतार्थ को कहने के अर्थ में व्यवहृत जो धातु, कोई भी धातु, तो यहाँ पर भू धातु ली हमने, वो धातु से क्या होता है, लंग स्यात्, लंग प्रत्यय होता है। इसका मतलब मोटा सीधा सा क्या हुआ कि कोई भी धातु जब भूतकाल अर्थ की वृत्ति में वर्तमान होगी तो उस भूतकाल की वृत्ति को बताने के लिए उससे लंग प्रत्यय। ठीक है जी, अब पहले सूत्र पढ़ लेते हैं कुछ, फिर लगातार करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, लंग लकार होता है। लंग लकार में कुछ और भी है, 422वां लुंग लंग लिंग क्षड उदात्ता, ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का 71वां सूत्र है। इसमें ऊपर से अंग का अधिकार चल रहा है। ठीक है, अंग का, तो यहां पर क्या है, एषु अंगस्य अट स्यात् लगा लीजिएगा। माने ये क्या है, लुंग लंग लृंग, ये क्या है, तीन लकार हैं, लुंग लकार और लंग लकार और लृंग लकार। इनके परे रहते, एषु माने लुंग लंग लृंग लकार के परे रहते, ये अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा सूत्र, ये हमारा लंग, हाँ लुंग है, लुंग लिंगशु। ठीक है, और अलग पद है अट, और फिर है एक उदात्त। ठीक है, ये सप्तमी है, लुंग के परे रहते, लंग के परे रहते और लिंग के परे रहते। क्या हो जाता है, जो अंग होता है उस अंग को अट आगम होता है, और वो अट आगम यहाँ क्या है, यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर का प्रकरण नहीं लिया है, इसलिए स्वर के लिए अर्थ होता है, परंतु हम बता देते हैं जो अट आगम होता है ये कैसा होता है, इसका जो अ है वो स्वर से उदात्त होता है। क्या होता है, स्वर से उदात्त, इसको अनुदात्त प्राप्त था तो उदात्त कर दिया। ठीक है, पर स्वर का यहाँ कोई अभी प्रसंग ही नहीं है। तो अब ये हो गया इतने काम। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, देखिएगा, भू धातु है, सारी प्रक्रिया हम पूर्ववत कर लेंगे। अनद्य तने से हमारा लंग आ जाएगा यहाँ पर,
लंग का ला बचेगा इत संज्ञा होकर के। ल के स्थान में हम पूर्वत्तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे। पूर्व सारी प्रक्रिया वही, प्रथम पुरुष का एक वचन का जो भी हमने सूत्र लगाए पहले, भवती भवता, उसी क्रम से लगेंगे। प्रक्रिया करें, तिप आ गया यहाँ पर जी, तिप का पकीत संज्ञा हो गई। फिर क्या है, कर्तरी शप से यहाँ पर शप आ गया, पूर्वत शप का पकीत संज्ञा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां क्या करेंगे, अब यहां पर इसके परिवर्ते पहले इसको गुण कर लेंगे, सार्वधातु कार्धातु का गुण कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भू। फिर एचो एवा आवा से अब आदेश कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, भा व आ और ये तिप का ती। ठीक है जी। अब ये लंग लकार है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, लुंग, लंग के परिवर्ते इसको अटागम होगा। इसके परिवर्ते अंग संज्ञा किसकी है, पूर्व की, माना प्रत्येक पद पूर्व का जो भी भाग है उसको सारे की अंग संज्ञा है, तो असहित की अंग संज्ञा है, तो इसको अटागम प्राप्त हुआ। अब इसको कहाँ हो, अंत में हो, आदि में हो, तो क्या टितागम कहाँ होता, आद्यंतौ टकितौ। टितागम आदौ भवति, कितागम अंते भवति। तो ये टित है अट, तो ये आदि में बैठ गए यहाँ पर, टकित संज्ञा हो गई। ठीक है, टकित संज्ञा होगी तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई जी, बोलो, यही लिख देता हूं मैं, आ भा वा और आ मिला देंगे शब का और ती, आ भावा ती, ऐसा बन गया। अब आगे एक सूत्र और लगेगा, आइएगा उसको देख लेते, पहले पढ़ लेते हैं। 423वां, इतश्च 3 4 100, 3 4 और 100 अलग है, ठीक है, 400 नहीं, 400, 100 संख्या का। नितो लकार, नितो लस्य परस्मै पदम इकारांतम यत् तदन्तस्य लोपः। इतश्च इसका अर्थ है नित ल माने गित लकार, और कैसा होना चाहिए, परस्मै पदम, वो परस्मै पद होना चाहिए, ये परस्मै पद। इकारांतम और इकारांत होना चाहिए, उसका इकारांत, यद जो, तदन्तस्य मान वो इकारांत का लोप हो जाता है। इकारांत का लोप हो जाएगा तो इकारांत का लोप कहेंगे तो किसका लोप होगा, अलो अंत से अंतिम ई का हो जाएगा। अभी हमारे पास में क्या बन गया था, आ भा व ती, ऐसा बन गया था। ये क्या है, लंग है, इकारांत है। अब इस इकारांत के का लोप कह दिया, परस्मै पद भी है ये, तो इकारांत का लोप हो गया तस्य से, तो क्या बन गया जी, अभावत। ठीक है, अब इसी प्रकार से सारे सूत्र लगा करके इसमें क्या बन गया, अभावताम, द्विवचन में सारी प्रक्रिया वही रही, केवल क्या तस आएगा, तस को क्या हो जाएगा, तस थस्त में पाम तान तन तामा, कल लगाया था मैंने गित लकार में, तस थस्त में पाम तान तन तामा से क्या हो जाएगा, इसको तस को ताम हो जाएगा, तो अभावताम है, बनाइएगा, नोट बनाइएगा। और बहुवचन में अभावन, इसको मैं बता देता हूं आपको, सरल है, इसमें कुछ नहीं है वैसे। क्या है, ये अट का अ भू भव गुण आदि होकर के शप आदि मिल गया इसमें, और ये क्या था, झी, झी को क्या हो गया, अंत, तो अंति बन गया। ठीक है, इतश्च से इकार का लोप हो गया, इसका ध्यान रखें, क्या हो गया, इकार का लोप, ये क्या बच गया, अंत, ऐसा। अब इसको क्या हो जाएगा, संयोग से लोपा से तकार का लोप हो जाएगा, हलोन्ता संयोग, संयोग सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा, और संयोगांत से लोपा। अब ये हमारी स्थिति क्या बन गई जी, बोलो, आ भा व शब का ऐसे मिला दिया, और ये अन। अब यहां पर क्या लग गया, अतो गुणे, अतो गुणे से क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, क्या हो, पूर्व रूप, हाँ पर रूप हो गया, तो गुणे से पर रूप होता है, पूर्व रूप नहीं होता, पर रूप होता है, तो पर रूप हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो पर रूप बने, ये आ को आई हो गया, तो आ भावन ये बन गया। ठीक है जी, बस इसमें इतना ही अलग है और कुछ नहीं है, अभावन। सिप में अभावाह,
तो सिप में भी क्या हो जाएगा, सिप में जो ये स्थिति हमारी बनेगी अभाव, और ये सिप, सिप का सी, इतश्च से इकार का लोप, फिर इसका क्या हो जाएगा सुप्तिगंतम पदम सशोरु, और खरबसान वो विराम अवसानम, और खरबसान विसर्जन, ये से विसर्ग होकर के अभावः, ये बन गया अभावः। चलिएगा मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। फिर सिप सिप थस, थस को क्या हो जाएगा तस थस तमिपाम तान तन तामह। ये ध्यान रखेंगे आप, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ये सूत्र इसमें बार बार लगेगा, ध्यान रखेंगे। ये वाला तस थस तमिपाम तान तन तामा इंगित लकार में करता है, ठीक है। तो थस को क्या हो जाएगा तम, थस को तम आदेश हो गया तो क्या बन जाएगा अभावतम, और था को ता आदेश हो जाता है उसी से, तो अभावता। मिप को क्या हो जाएगा तो अभावम। यहां पर क्या होगा, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर ऐसा होगा, ये अ भा व और ये मिप, मिप का मी, इसको क्या हो जाएगा तस थस्त पाम तान तन तामा से अम आदेश हो गया, क्या हो गया जी अम। अब यहां पर क्या लगेगा, यहां अमी पूर्व लगेगा, अतो गुणा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अम है, यहां पर अमी पूर्व ही लगता है क्या, अमी पूर्व, अमी पूर्व, ये सूत्र में संधि में पढ़ाया था, अमी पूर्व, अम के पहले पूर्व हो जाता है, ठीक है। तो अम ये आ को आई हो गया तो क्या बनेगा अभावम। फिर यहां पर अभावाव अभावाम, ठीक है। यहां पर यही वही प्रक्रिया लगेगी पूरी, जो हमने लट लकार में लगाई थी अभावाम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ भा व शब्द का मिल गया, और ये क्या है वस, वस वस में क्या हो जाएगा नित्यम गितः, गित लकार में नित्य ही सकार का लोप हो जाता है, उत्तम पुरुष का जो होता है वो। तो इस सकार का क्या हो गया नित्यम गिता से लोप हो गया, ठीक है। ये पिछली कक्षा में पढ़ाया था नित्यम गिता, तो सकार का लोप हो गया। अब यहां पर क्या है, इसके परे रहते हमने जैसे लट लकार में क्या बनाया था भावावह है, या भावामी, भवामी बनाया भवावा भवामा, तो वहां पर जो शप का अ था उसको दीर्घ किया था, सूत्र था अतो दीर्घो यही, क्या सूत्र था अतो दीर्घो यही, ठीक है, ये सूत्र था। तो यहां पर क्या है आदि सार्वधातु के पै रहते, इसको क्या हो गया ह्रस्व कारांत को दीर्घ हो गया, तो अभावाव, ऐसे मस का अभावाम, ये भी यहां पर भी लग जाएगा, नित्यम के सकार का लोप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लंग लकार पूरा, ठीक है। लंग लकार में इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि भू धातु के जो 10 लकारों के हम जो रूप चला रहे हैं उनमें जो जो सूत्र लग रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। आगे जितने भी परस्मै पद के हम रूप चलाएंगे सभी धातुओं के, उनमें प्राय करके वही सूत्र बार बार लगेंगे, कुछ एक दो सूत्र अधिक लगेंगे कम लगेंगे, बाकी वही लगेंगे, इसलिए पक्का होना चाहिए। भू धातु का ये प्रकरण बता रहे हैं 10 लकारों का, ये पक्का होना चाहिए, आपको ध्यान रखेंगे। आगे पीछे के सूत्र आपके मस्तिष्क में बुद्धि में विद्यमान रहने चाहिए, ठीक है। चलिएगा ये हो गया, ये तो हो गया लंग लकार। अब लंग के बाद में क्या आता है जी बोलो, क्या आता है लिंग आता है, ल ई ल ई ली लिंग। लिंग लकार किन अर्थों में होता है,
424, ये मैंने पिछली कक्षा में थोड़ा बताया था। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 161वां सूत्र है। एष्वर्थेषु धातोर लिंग, अर्थात इन अर्थों में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है। विधि, विधि क्या बताई थी आपको? आज्ञा देना, माने अपने से छोटे को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और निमंत्रण आपको क्या बताया था कि हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं और उसको वो करना ही है, आना ही है, ठीक है। और आमंत्रण में ऐसा है, हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, भाई आप आइए, अब आपके ऊपर है, आप अपनी अनुकूलता से देख लीजिएगा, आप पर समय है तो आ जाइएगा, नहीं है तो मत आइएगा, कोई परेशानी नहीं है। और अधिष्ट में क्या था कि अपने से बड़े गुरुजन आदि को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देना निवेदन पूर्वक। गुरुजी आप मेरे बालक को वेद पढ़ा दीजिएगा, व्याकरण पढ़ा दीजिएगा। और संप्रश्न, संप्रश्न माने अपने से बड़ों से कुछ मैं आज्ञा पाने के लिए मैं कर लूं क्या, ठीक है, ठीक है, कर लूं क्या, पूछना परामर्श रूप में, मैं व्याकरण पढ़ लूं गुरुजी, पिताजी मैं मार्केट चला जाऊं क्या। और प्रार्थना, प्रार्थना माने कुछ मांगना, भाई दे दो प्रभु ठीक, प्रभु या कोई भी। चलिए, इन अर्थों में धातुओं से क्या हो जाता है, लिंग लकार होता है। आइएगा अब लिंग लकार के लिए ये कुछ सूत्र हैं, इनको हमें अच्छी प्रकार से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सिद्धि करवाता हूं, ठीक है। 425वां सूत्र है, यासुट परस्मै पदेषु धातो गिच्च, लिंग परस्मै पदानाम याशुड़ागमो गिच्च। कहते हैं परस्मै पद में जो लिंग लकार होता है, लिंग लकार के जो परस्मै पद प्रत्यय होते हैं उनको यासुट आगम होता है। क्या है? यासुट आगम। और वो कैसा होता है? गित हो जाता है। क्या हो जाता है? गित। और यहां पर उदात्ता भी पड़ा हुआ है वास्तव में। क्या है पड़ा हुआ? उदात्त। वो वास्तव में उदात्त भी होता है, परंतु ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, स्वर की बात नहीं है, इसलिए नहीं कहा वरदराज महाराज जी ने। तो उदात्त भी होता है वो आ, यासुट, यासुट का जो या का आ है वो उदात्त होगा, ठीक है। चलिएगा, तो उदात्त की बात यहाँ प्रसंग नहीं है, माने हमें यहाँ इसमें लघु सिद्धांत में स्वर संबंधी पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए ये हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे परस्मै पद में जो लिंग लकार आएगा उसमें उनको जो परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय है उनको यासुट आगम होता है और वो गित होता है। आगे सूत्र है, अच्छा चलिएगा इतना ही करते हैं पहले, अब यहाँ पर इतना देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर। ये हो गया भू धातु है हमारी, ठीक है जी। भू और लिंग लकार आ गया, विधि निमंत्रण आदि अर्थों में किसी एक अर्थ में ले लेंगे, लिंग लकार आ गया, ये सब कुछ ला बच्चा, ठीक। तिवादी उत्पत्ति कर ली, तिवादी उत्पत्ति करके तिप आ गया प्रथम पुरुष का, सभी लाएंगे, ठीक है क्रम से। शप आ गया, यहाँ पर भी कर्तरी शप क्योंकि सार धातु का है इसलिए शप आ गया। तिंशित सार धातुकम से क्या है? सार्वधातुक शप, यहाँ गुण आदि पूर्वत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारी स्थिति क्या बन जाएगी बोलो? भा व अ और ये ती, ती हो गया। अब यहां पर ये भी गित लकार है, क्या है गित? यहां पर भी क्या है? इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा, इतश्च से इकार का लोप, क्या बच्चा? ये बच्चा
अब यहां पर यासुट परस्मई पदेशु धातु विच्च, अब क्या है, इसको यासुट आगम हो गया, परस्मई पद संज्ञक है, तो यासुट आगम में आदि तो टक तुट्टित है, इसलिए आदि में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि में हो जाएगा। तो ये यासुट हो गया, ठीक है। टकित से हलंत्यम और उपदेश अनुनासिक यास बचा। अब हमारी स्थिति क्या हो गई? भा, व, आ और ये यास और ये ता, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहां पर एक सूत्र प्राप्त होता है, यहां कहते हैं 426वां, दिख रहा होगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। लिंगः सलोपोनन्त्यस्य, चलिए पढ़ लिए, फिर बात देखते हैं। सातवें अध्याय के दूसरे पाद का 79वां सूत्र है, 79। सार्वधातुक लिंगोनन्त्यस्य सस्यलोपः इति प्राप्ते। ये सूत्र कहता है कि सार्वधातुक जो लिंग लकार, लिंग लकार दो प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। जो आशीर्वाद अर्थ में होता है वो उसकी क्या है, लिंगा शिशि से आर धातुक संज्ञा होती है। तो आशीर्वाद अर्थ में विहित जो लिंग लकार है उसको छोड़ करके शेष जो लिंग लकार है वो क्या होता है, सार्वधातुक होता है। माने उसके स्थान में जो तिप आती प्रत्यय आते हैं वो सार्वधातुक होते हैं, तिंगशित सार्वधातुकम। तो सार्वधातु जो लिंग है उसका, लिंग लकार का जो अनंत माने अंतिम में जो सकार नहीं है, माने उस पूरे पद के अंत में जो सकार नहीं है, माने बीच में है, उस सकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब हमारी स्थिति क्या हो गई थी, भ, व और ये अ और ये यास का स और ये ता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते जाइए, अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यास, ये क्या है, लिंग, ये सार्वधातुक ऐसी संज्ञा, और लिंग भी है ये, जो कहा ये इसको ही हुआ है, माने ये इसको हुआ है, लिंग लकार को हुआ है, वास्तव में परस्पर संज्ञा तो किसकी, अत्ता की है। तो ये उसी का अवयव माने, आगम जिसको होते हैं उसी के भाग माने जाते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। आगमा मित्रवत भवंती, आगम मित्र के समान होते हैं। अब यहां पर ये अंत में सकार नहीं है, बीच में है, इसलिए सकार का लोप प्राप्त हुआ। क्या हुआ, लोप प्राप्त। तो कहते हैं इति प्राप्ते, कहते हैं उसी इसी के आगे सूत्र है ये 427 और अतो ये अष्टाध्यायी में 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 80वां के नीचे वाला है। अतो ये यह, इसका अर्थ करते हैं कि अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास इत्यस्य इय गुणः के ह्रस्वकारांत अंग से परे, माने उत्तर, सार्वधातुक जो, सार्वधातुक संज्ञा किसकी है, यहां पर इस पूरे की सार्वधातुक संज्ञा है, क्योंकि यास इसी का अवयव हो गया। तिप के नाम से ही ये जाना जाएगा, तिप के साथ ही रहेगा। तो सार्वधातुक अवयव, ये पूरा सार्वधातुक है, और इसका अवयव जो यास, ये यास है, इस यास को इय आदेश हो जाता है, ये इसका अपवाद हो गया। तो अब ये कहां लगेगा, ये वहां लगेगा जहां ह्रस्वकारांत अंग नहीं मिलेगा, दीर्घाकारांत मिलेगा या हलंत अंग मिलेगा ना, उससे उत्तर जब यास मिलेगा तो उसके यास के सकार का लोप कर देगा ये। तो अब क्या हुआ, ये सकार का हो गया वो, यास को हो गया ईय, ध्यान देंगे। अब
ये इतना भाव अ और ई और त ऐसा हो गया। अब इसके आगे सूत्र प्राप्त हो रहा है 428वां लोपोव्योर्बली, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 66वां है। ये कहता है कि वकार का यकार का लोप हो जाता है यदि बाद में वल प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण परे हो तो। अब हमारे पास में क्या था, भा वा आ और ई ता। अब ये वल परे है और यकार का लोप हो गया। ठीक है, अब आध गुणा लग गया यहाँ पर, तो आ ई को आध गुणा गुण होकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए हो गया तो क्या बन जाएगा, भावेत बन गया पूरा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बनाएंगे। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा विशेष बता देते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहां पर एक चीज को छोड़ा हुआ है। वास्तव में सिद्धि तो बना दी उन्होंने, पर वास्तव में अष्टाध्यायी क्रम से जब पढ़ते हैं, क्या है, अष्टाध्यायी क्रम से जब पढ़ते हैं तो इस सिद्धि को इस प्रकार नहीं करते। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप ये पढ़िए, नहीं ये जैसे मैं पढ़ा दिया, ये तो जो जिन्होंने बताया वैसे पढ़ा दिया। जो प्राचीन व्याकरण को जब पढ़ते हैं तो यहां पर एक सूत्र है सुट तिथो, इन्होंने सुट नहीं किया। जो आगे आएगा सुट तिथो, जो आत्मनिपद के प्रकरण में किया है, तो यहां पर सुट तिथो भी लगाया जाता है। और यहां पर वास्तव में ये जो अतो ये यास पूरे को नहीं करता है। प्राचीन व्याकरण पद्धति में पूरे यास को नहीं, जो या है उसको करता है। अब मैं उस प्रक्रिया को बता देता हूं, आपको समझ लीजिएगा कि वास्तव में ये क्या स्थिति हो जाती है हमारी, ये भू भाव आ और ये यास और ये ता, ध्यान देंगे यहां पर एक सूत्र और लगना चाहिए था वास्तव में महर्षि पाणिनि जी की पद्धति से। कौन सा उनका सूत्र है, सुट तिथो, सुट तिथो, ये सूत्र है, तीसरे अध्याय में है ये। ठीक है, तीसरे अध्याय में सुट तिथो, जो आगे चल के पढ़ेंगे। ये कहता है कि तकार और थकार को लिंग लकार में सुट आगम होता है। यहां पर ये वास्तव में ता है, यहां पर ये लग करके इसको सुट और होता है। वास्तव में एक सकार और आ जाता है, सुट का स बचता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिंगा चलोपोनंत्य से क्या है, इस सकार का लोप करते हैं पहले इस वाले का। प्राचीन में इसका ये अपवाद नहीं माना गया, इन्होंने अपवाद मान लिया। अब इसका कारण क्या, कोई कारण नहीं दिया, जबकि अपवाद नहीं है। वास्तव में भी हम देखेंगे तो यहां पर जो ये क्या है, या और ई ऐसे पद हैं, ये या ही लिया है वास्तव में। अब इन्होंने या को यास ले लिया पूरा, वो यास वाली बात बनती नहीं। पर जैसा पढ़ाया लघु सिद्धांत में तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा जी। मैं प्राचीन भी पढ़ाता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं प्राचीन की प्रक्रिया। तो यहां पर क्या हुआ, लिंगा सलोपोनंत्य से दो क्रम से पहले सकार का लोप हो जाएगा इसी से, फिर इसी लगा करके इसका भी हो जाएगा, दोनों अनंत सकार हैं। और जो ये या बचा है, या को अतो ये यहां से ई आदेश हो जाएगा, फिर लोपो भी और बनी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भवेत, तब ऐसे बनेगा। यहां कहीं पर भी लिंग लकार में त मिलेगा अथवा थ मिलेगा, उसको सुट होता जाएगा। आगे भी इसी प्रकार से, परंतु आचार्य वरदराज महाराज जी ने उस सुट तिथो को छोड़ दिया। उन्होंने उसका प्रयोग किसमें किया है, आत्मनेपद में किया है केवल। जबकि महर्षि पाणिनि ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि आत्मनेपद के इस सुट जो त और थ को
सुट होता है, उन्होंने तो कहा लिंग लिंग लकार, ठीक है, लिंग लकार, लिंग लकार चाहे परस्मी पद का हो चाहे आत्मनेपद पद का, सुट तकार को सुट हो जाता है, थकार को सुट हो जाता है, पर इन्होंने नहीं किया है, कोई बात ही नहीं किया तो भी सिद्धि बन गई है, ठीक है। चलिएगा, वैसे अधिक उचित तो वही है प्राचीन वाला, ठीक है, पर लघु सिद्धांत में इसी प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। पर आप अब ये मैंने प्राचीन की प्रक्रिया बताई तो आपकी बुद्धि में चला तो गया विचार, नहीं तो आपके मन में ये आया ही नहीं होगा, सुट तिथो तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं सुट तिथो तो आपको कहाँ से पता लगेगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। इसी प्रकार से पूरा क्या कर लेना है आपको, भवेताम, यहां पर क्या हो जाएगा, तस को ताम हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया वही सारी रहेगी, क्या रहेगी, भा व शप का अ यास और तस है, ये तस को क्या हो जाएगा गित लकार में, तस थस्त ताम ताम तम तामा से क्या हो गया, ताम हो गया, ठीक है। यास को इसी सूत्र से इन्होंने क्या कर लिया, ये कर लिया लोप विवरणी से, यकार का लोप कर दिया और आद गुणा लग करके ए हो गया, तो भवेताम, ठीक है जी। आज इसको पूरा कराऊंगा विधिलिंग को, ठीक है, विधिलिंग कुछ विशेष नहीं है, इतना ही है बस। अब आइएगा बहुवचन में, बहुवचन में एक सूत्र और लगता है विशेष, 429 झेर जुस 3 4 108, लिंगो झेर जुस्यात, कहते हैं लिंग लकार में जो झी आएगा, झी परस्मै पद का, उसको क्या हो जाता है, जुस हो जाता है, अंत नहीं होगा, नहीं तो जो अंत से अंत प्राप्त था ना, तो नहीं, इसको जुस होता है, जुस होता है, तो जुस हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा हमारा, ये भा बना लीजिएगा इस प्रकार से, आ और ये झी और यास का, यासुट का यास बचा, झी को क्या हो गया जुस, ये हट गया, जुस का जकी संज्ञा हो गई, ठीक है, चुटू से उस बच गया, तो अब हमारा ये क्या बन गया, भा व शब का ऐसे मिला दिया, यास और यास को क्या, इसको ये उस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर अतो ये यह वही लग गया, अतो ये से यास को क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है जी, और फिर आद गुणा लग गया इसमें, तो क्या बन गया, भा वे या और उस मिला दीजिएगा, भवे यू सा रुत विसर्ग होकर के भवे यू, ठीक है, भवे यू बनेगा, तो इस प्रकार से भवे यू बनेगा। फिर सिप में आ जाइएगा, सिप में भवे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही इतश्य से लोप हो जाएगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, भवे सारा वही लगेगा, बस रुत विसर्ग हो जाएगा, भवे बन जाएगा। द्विवचन में मध्यम पुरुष में भवेतम, मैं तस थस्त ताम तम तामा से क्या, थस को तम आदेश हो गया है, भवेतम। फिर भवेता मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या, था को क्या हो गया, ता आदेश हो गया, सारा वही प्रक्रिया है, भवेता। फिर भवेयम, यहां पर क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, तस थस्त ताम तम तामा से अम हो जाएगा, अम उस य में मिल जाएगा, य वाले य में, तो भवेयम। फिर भवेव भवेम, इसमें क्या है, जो वस और मस हैं उनके सकार का लोप हो जाएगा, नित्यम गिता, नित्यम गिता गित लकार के उत्तम पुरुष के सकार का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया, तब भवेमा भवेवा भवेमा ये बन जाएगा, सारी प्रक्रिया वही है, बिल्कुल वैसे बनाना है, ठीक है, इतना तो करेंगे ही आप। चलिएगा, और अब आशीर्लिंग, अब जो ये तो हो गया विधिलिंग आदि, विद्यादि अर्थ में, विधिलिंग का अर्थ होता है, विधिलिंग विधि में ही नहीं है, विधि में भी होता है, निमंत्रण में भी होता है, आमंत्रण में भी होता है, अधिष्ट में भी होता है, संप्रश्न में भी होता है, प्रार्थना में भी होता है, और भी अर्थों में होता है, पर विधि मुख्य रूप से विधि में किया जाता है, इसलिए। अब जो आशीष अर्थ में क्या है,
आशिषी लिंग लोटऊ, पहले सूत्र बताया था आपको, आशिषी लिंग लोटऊ, आशिषी लिंग लोटऊ तो हमारा पहले ही आ गया था, पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था ना ये वाला, उसमें लोट के साथ में आया था वो, ये आशीर्वाद अर्थ में लिंग भी होता है लोट भी होता है, तो इस अर्थ में अब लिंग करेंगे तो उसके थोड़े अलग रूप बनते हैं। जब आशीर्वाद अर्थ में लिंग होता है तो वो सार्वधातुक नहीं होता, उसके लिए अलग से सूत्र बनाया है, आ जाइएगा। हमारी स्थिति क्या हो जाएगी देखिएगा, भू ये भा भू मान लिया, शप शप हो गया, ये मैं लिख देता हूं एक बार, और वो आशीषी लिंग लोटऊ, ये क्या आशीर्वाद में यहाँ पर लिंक कर लिया हमने, ठीक है, लिंक कर लिया, तिवादी उत्पत्ति कर ली, तिप आ गया। अच्छा यहाँ पर शप नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये शप नहीं आएगा, क्या क्षमा, शप नहीं आएगा, ये लिंग हो गया, तिप आ गया। अब क्या है, लिंगाशिषी, ये क्या करता है 430, वो ध्यान वो रहा इसलिए शप नहीं आएगा इसमें। लिंगाशिषी क्या करता है, 30 अध्याय के चौथे पाद का 116 में, आशिषी लिंग तिंग सार्धातुक संज्ञा स्यात्, कहते हैं आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है उसके स्थान में जो तिंग प्रत्यय होते हैं तिप्तस जी, वो क्या होते हैं आर्धातुक, वो सार्वधातुक नहीं होते। तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त थी, तो इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, वो तिंग शित सार्वधातुकम का ये अपवाद है कि यदि आशीर्वाद अर्थ में यदि प्रत्यय आएंगे तो उनको उन तिंग का क्या हो जाएगा, आर्धातुक संज्ञा। तो अब ये आर्धातुक हो गया, आर्धातुक हो गया तो क्या है, कर्तरी शप से शप नहीं आएगा, जो वो सार्वधातुक परिवर्तन करता है, कर्तरी शप, शप नहीं आया, ठीक है। अब क्या होता है, यासुट परस्मई पदेशु धातो गिच्छ, ठीक है से। अब क्या है, जो ये वाला जो सूत्र था हमारा, ये चलिए आगे इसको, 431 किदाशिषी, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 104 में, आशिषी लिंगो यासुट कित, ठीक है। कहते हैं आशीर्वाद, जो आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है उसमें क्या होता है, परस्मयी पद को क्या हो जाता है, परस्मयी पद की अनुवृत्ति है, ठीक है। इसको एक मिनट, तो इससे ये कहता है आशीर्वाद अर्थ में यदि लिंग है तो उसको यासुट होता है, परंतु वो यासुट कैसा होता है, कित होता है। यासुट तो वास्तव में इसको यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच्छ से ही प्राप्त था, परंतु इसमें क्या है, आशीर लिंग में जो यासुट करना है उसको कित करना है, क्या करना है, कित, इसलिए अलग से सूत्र बना दिया और इसी से ही इसको यासुट भी करते हैं। तो आशीर्वाद में इसको क्या हो गया, अब यासुट को कित हो गया, यासुट हो गया कित हो गया, तो भू और ये यासुट का यास बचा, ठीक है जी। इतश्च से क्या है, तिप के इकार का लोप हो गया, ठीक है। अब हमारा ये क्या बचा, ये भू और यास और ता, ठीक है। अब कहते हैं यहां पर तो वो लगेगा नहीं, क्या है, लिंग सलोपो नंत्य से यहां लगेगा नहीं, क्योंकि वो सार्वधातुक में करता है, ये है आर्धातुक, ये लिंग आर्धातुक है। और अतो लोप भी नहीं, अतो ये अभी नहीं लगेगा क्योंकि वो भी सार्वधातुक में करता है, वो हर्ष अवर्णांत से करता है, अवर्णांत है ही नहीं यहाँ पर। तो अब क्या लगेगा, स्कोह संयोगाद्यो रंते च, ये पहले भी लगा है,
इसको संयोगाद्यो रंते च, ये सूत्र है, ये कहता है कि झल के परे रहते, झल के परे रहते अथवा पदांत में संयोग के आदि सकार और ककार का लोप हो जाता है। अब यहां पर क्या है, इसकी पूरे की पद संज्ञा है, पदांत हो गया, और हलोनंतरा संयोगा से संयोग है। तो पदांत संयोग के आदि जो संयोग जिनकी 2 की संज्ञा होगी कम से कम, या 3 की होगी, 4 की होगी, तो जो संयोग है उनके आदि में यदि सकार होगा तो ये सकार मिल गया, तो इस सकार का क्या हो गया, लोप हो गया। अब मिला दीजिएगा, क्या बन गया, भूयात। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा भी और बचा हुआ, भी बना नहीं पूरा, और आगे लगाएंगे। इतना बना लिया इन्होंने, क्या बना लिया, भू और ये या और ता। ठीक है, अब कोई कहे कि ये आर्धातुक है, लिंगा शिशि से आर्धातुक था, आर्धातुक मान करके इसकी अंग संज्ञा है, अंग के अधिकार में सार्वधातुक आर्धातुकयों से कोई गुण करने लगे, क्या सार्वधातुक आर्धातुकयों से गुण इसको प्राप्त हो रहा है आर्धातुक के रहते, तो कहते हैं कि इसको क्या कर दिया, कित कर दिया था, यासुट को कित कर दिया, माने यासुट को कित किया, अर्थात यासुट जिसके साथ में वो पूरा कित हो गया। कित होने से कहते हैं 432 किंग तीच प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है, अब लगाया है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता यहां पड़ रही है। प्राचीन व्याकरण में तो ये हम सबसे आरंभ में पढ़ा देते हैं, वृद्धिरेची वृद्धिरादैच के बाद ही, वहीं पर वृद्धिरादैच अदेंगुणा किंग अदेंगुणा और किंग तीच। ऐसा वृद्धिरादैच अदेंगुणा एको गुण वृद्धि न धातुलोप आर्धातु के किंग तीच, इस प्रकार से 5वां सूत्र है। तो ये क्या कहता है, गित कित निमित्ते इक लक्षणे गुण वृद्धि न स्तः। तो जो यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुकयो है वो क्या है, एगंत अंग को गुण करता है। किसको करता है, एगंत अंग को। तो कहते हैं गित निमित्तक और कित निमित्तक निद्रित है। ये क्या है, यहाँ पर यासुट कैसा हो गया था, कित कर दिया था, तो ये कित प्रत्यय निमित्तक, ये इक के स्थान में, उ के स्थान में गुण वृद्धि, गुण प्राप्त हो रहा है, अथवा वृद्धि प्राप्त हो, या वृद्धि तो प्राप्त नहीं है। तो ये सूत्र क्या है, एक लक्षण मान एक के स्थान में यदि गुण या वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं होते हैं। तो इसको मान करके, कित को मान कर, इस यासुट जो कित है इसको मान करके, यात को मान करके, इसको एक लक्षण सार्वधातुक आर्धातुकयों से जो गुण प्राप्त था उसको मना कर दिया, कित के पर रहते नहीं होते, तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है, तो क्या है, ये वास्तव में आपको ऐसा क अंगा दिख रहा है, परंतु यहाँ पर एक ये ग और है, इस ग को संधि करके उसका लोप करके अकृति ऐसा पढ़ा जाता है। ध्यान रखेंगे, 3 वर्ण है यहाँ पर इसमें, ग क और ङ, तब बना है किंगति। ग का वास्तव में लोप हो जाता है, तो भूयात। अब ध्यान रखिएगा, अब तो बन गया, अब कोई परेशानी नहीं है। अब आगे का भूयास्ताम, भूयास्ताम में क्या होगा, भू और ये यास हो गया, और ये क्या है, तस है, तस को क्या हो जाएगा, तस थस्त पाम ताम तन तामा से ताम हो गया। ध्यान रखेंगे क्या हो गया, ताम। अब यहां पर इस सकार का लोप नहीं होगा, क्या है, यहां पर इस सकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये इसको संयोगांत, पदांत संयोगांत में नहीं है। पद के अंत में तो म है, म से पूर्व में आ, फिर आ से पूर्व में ता और स का संयोग है, तो पदांत संयोगादि नहीं है।
इसलिए इसको संयोगाद्य रंते च यहां नहीं लगेगा, जहां जहां पदांत मिलेगा वहां लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सा ऐसा का ऐसा ही रहेगा यास का, तो भूयास्ताम। बहुवचन में भूयासु, झेर जुस से उस हो जाए, जुस हो जाएगा, तो मिला देंगे भूयासु बन जाएगा, पूरी प्रक्रिया वही रहेगी। भूयाह, यहां पर भी भूया या जो यास का जो यहां पर ये करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये भू और ये यास और ये सिप का, सिप था सा, ये का लोप हो गया, ये सब अच्छा। तो हमारी स्थिति क्या होगी, भू गुण आदि का पूर्व निषेध होगा, ठीक है, यास और ये सा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये बन गया हमारा ये, ठीक है, भूयास। अब यहां पर क्या करते हैं हम, इसको संयोगाद्यो रंते च से क्या है, इस सकार का लोप हो जाएगा, इस वाले का, ठीक है, पदांत पदांत में है ये, और संयोग का आदि जो सकार है उसको लोप हो गया, ठीक है। तो सकार का ये लोप हो गया, तो भूयास और रुत्त विसर्ग होकर के भूयाह। फिर थस में भूयास्तम, जो थस को क्या हो जाएगा, तस थस से थपा, तस थस तान तन तामा से तम आदेश हो जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगी, भूयास्ता, ठीक है, भूयास्त ये बन गया, ये ता हो गया आदेश थको। भूयासम, यहां पर अम हो गया तो भूयासम मिल गया, कुछ सकार का लोप कुछ नहीं हुआ। भूयास्व, भूयास्म, यहां पर सारी प्रक्रिया वही रहेगी, वस और मस के सकार का नित्यम गिता से लोप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नित्यम गिता से लोप हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है कि यहां पर तो सकार का लोप हो गया, यहां पर क्यों नहीं हुआ, इन स्थानों में, इन 3 स्थानों में सकार का लोप होने, और यहां पर भी क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ, आप एक बार इसको संयोगाद्यो रंते च, इसका अर्थ एक बार पढ़िएगा, इसमें मैं बता देता हूं ये जहां आया है, और उसका अर्थ एक बार पढ़ के फिर समझा देता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है आपको यहाँ पर कठिनाई होगी, ठीक है, पूरा पर आपको समझा के ही मैं छोड़ूंगा। ये हमारा आया था पहले, ये वाला, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 300, किसी में 308 नंबर का सूत्र होगा, किसी में 309 नंबर का होगा। इसका अर्थ क्या बताया था, इसका अर्थ बताया था, पदांते झली यह संयोग, ठीक है, पदांत में अथवा झल के परे रहते जो संयोग, उस उनके उस संयोग का जो आदि सा हो या का हो तो उसका लोप हो जाता है। अब यहां पर क्या है, ये भूयास्तम और भूयास्त, और यहां भूयास्तम में जो ये संयोग है ये पदांत में नहीं है और झल के परे रहते भी नहीं है, क्योंकि सा और ता का संयोग है, इसके परे रहते यहां पर क्या है, आ, वहां पर क्या है, आ, और यहां पर क्या है, आ, झल परे होता है यहां पर आगे तो भी हो जाता, परंतु नहीं है, इसलिए यह पदांत में भी नहीं है, झल परे भी नहीं है, इसलिए सा का लोप नहीं होता है, ठीक है, यही स्पष्ट किया गया यहां पर, पदांते झली यह संयोग तदाद्योः स्कोर लोपः, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया पूरा आपका मैंने, ठीक है, बाकी आपको सिद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान देंगे, इसी प्रकार से अब मैं दूसरी जो प्राचीन में जो सुट तिथो वाला मैंने बताया था आपको, यहां पर भी जहां जहां सुट मिलेगा, माने सुट तिथो तकार को सुट होगा, और वो सुट होगा फिर कहां चला जाएगा उसको भी बता देता हूं मैं, कहां पर सुट प्राप्त हो जाएगा, एक तो यहां पर प्राप्त होगा आपको सुट,
अब सुट वाली प्रक्रिया बता देता हूं जो प्राचीन व्याकरण में कैसे पढ़ाते हैं। ये हमारा भू यास, ठीक है, और ये तवचा। अब यहां सुट तिथो से बीच में क्या है, सुट का सा आएगा ये, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब सुट करेंगे तब भी रूप यही बनेगा। तब क्या है, इसको संयोगाद्य और अंत्यज 2 बार लगेगा। पहले इसको संयोगाद्य और अंत्यज माने पदांत संयोग के इस आदि सकार का लोप होगा, फिर पदांत, फिर मिल जाएगा पदांत संयोग, ये हट गया, फिर ये मिल गया सा ता, तो इस सकार का लोप हो जाएगा, तो भी बन जाएगा। जब सुट करेंगे तब ये 2 बार लगाना पड़ेगा, और जब इनमें सुट करेंगे तो एक सकार का लोप हो जाएगा। ये लग करके कैसे होगा, इसको भी देख लीजिएगा। भू और यास और ये सुट का सा और ये ताम, अब देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये सूत्र लग जाएगा। आप कहेंगे यहां तो नहीं लगा, यहां कैसे, यहां लग जाएगा, क्योंकि उस सूत्र का क्या अर्थ था, झल के परे रहते, झलता यहां पर, ताके परे रहते जो संयोग, हलोनंतरा संयोग, स की संयोग संज्ञा है, उन संयोग में संयोग का आदि जो सकार है, ये सकार का लोप हो जाएगा ठीक है, इस सकार का लोप हो जाएगा तो ये बच जाएगा, तो फिर रूप वही बन जाएगा भूयास्ताम। इसी प्रकार से यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी, बस यहीं पर सुट होगा और कहीं नहीं होगा, तो दोनों प्रकार से बन जाता है। अब आचार्य वरदराज महाराज जी ने सुट तो नहीं लिया है, उसका कोई कारण भी नहीं बताया है, ठीक है, तो मैंने सिद्धि दोनों प्रकार से बनेगी, यही बनेगी, ठीक है। चलिएगा, आपको बहुत कुछ ज्ञान अर्जित होगा, और शायद मैं आपको उतना बताने का प्रयास करता हूं जो आपको कहीं ऑफलाइन भी पढ़ने को शायद ही मिले, मुझे नहीं संभावना लगती, क्योंकि हम इस लाइन में लंबे समय से आ रहे हैं, कोई इतना डिटेल से पढ़ाता ही नहीं है, कोई परिश्रम ही नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिएगा, हमारी सफलता यही है कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान हो जाए। तो अब हमारा अगली कक्षा में आएगा, आज हमने आपको एक विद्यादि लिंग पढ़ा दिया, आशी लिंग पढ़ा दिया, और लंग लकार। तो लकार तो वास्तव में 2 ही पढ़ाए हैं, पर जो 10 की गणना की जाती है तब उसमें विधिलिंग और आशीलिंग अलग अलग माने जाते हैं, तो इसलिए 3 लकार पढ़ा दिए। अब हमारा आएगा लुंग लकार, ठीक है। ये सूत्र सभी पक्के करते रहिए, तिवाद उत्पत्ति के जो भी सूत्र हैं ये आगे जब भी रूप चलाएंगे उसमें सब में लगने हैं, ठीक है। चलिएगा, समय हो गया है। सर्वेभ्यो नमः।